गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर अवर एनवायरनमेंट वो कंप्लीट हो चुका। आज हम शुरू कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस आंसर करवा दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से रिलेटेड बन रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, वो गौर से सुनना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ SO2 इमिशंस? मतलब SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। SO2 का पूरा नाम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। से सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो निकलती कहाँ से इमिट होती है इमिशन के लिए? देखो, आपको हम ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शंस जो है, पहला ऑप्शन सुनो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। पहला, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, जो नेचुरल गैस बनती है उसकी प्रोसेसिंग से निकलती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ SO2 इमिशन? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन बताया हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, एंड फाइनली नन ऑफ द अबव। तो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग सही आंसर क्या है इसका? नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग जो है वो इसका सही आंसर है। लास्ट अगला क्वेश्चन समझो क्या है। एक क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ लार्जेस्ट। बेटा, अब नेटवर्क की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही होगी। आप कह रहे वीडियो पॉज हो रही है या आवाज कट हो रही है। हम आपको जैसा कि बोल चुके हैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल देंगे। तो देखो, द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है वो कौन सा है? सॉइल, एटमॉस्फेयर, ओशन। क्या क्या? सॉइल, एटमॉस्फेयर, ओशियन, और इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होगा इसका सही आंसर? बोलो। ऑप्शंस हम बता चुके हैं। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन इज द राइट आंसर विल बी, क्या इसका होगा? ओशियन। इसका आंसर हो जाएगा ओशियन, OCEAN। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, व्हाट कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड एज, व्हाट कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड एज कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन? एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, दूसरा है सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, एक मरकरी है, मरकरी के ऑक्साइड, एंड फाइनली फॉस्फेट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप जानते हैं कि एसिड रेन में क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख देंगे आप। ऑक्साइड्स लिखा, देखो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जो ऑक्साइड्स होते हैं पता नहीं बेटा क्या नेटवर्क में दिक्कत है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम, जबकि यहां से तो वाईफाई भी खुला है और भी कनेक्शन पूरा सब सही है। समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ दिक्कत हो, नेटवर्क नहीं आ रहा हो आप लोगों के यहाँ सही। हम आपको क्वेश्चन की PDF भेज देंगे। पहली बार जितने क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं सबकी PDF भेजेंगे, प्लस जैसा कि बोल चुके हैं रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको डाल देंगे।
तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नेटवर्क, हाँ हो सकता है हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो बेटा हो सकता है इट में भी। ठीक है, चलो अगला समझो। अगला क्वेश्चन जो है वो है द वे इन विच कार्बन इज यूज्ड एंड रीयूज्ड थ्रू द इकोसिस्टम। वो तरीका जिसमें कि कार्बन यूज्ड होती है और फिर क्या होती है, एंड रीयूज्ड, फिर से यूज्ड होती है, किसके थ्रू होती है, इकोसिस्टम के थ्रू यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था क्या, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में आपने देखा था कि कार्बन यूज हो रही थी, रीयूज हो रही थी किसी इकोसिस्टम में, किसके द्वारा होगी, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा कार्बन साइकिल। देखो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन साइकिल। आप जानते हैं कि कार्बन साइकिल के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज होती है एज वेल एज रीयूज्ड होती है। एक क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज, जो पीएच वैल्यू होती है एसिड रेन की वो कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि पीएच वैल्यू जो है एसिड रेन की कितनी होनी चाहिए, वो होगी लेस देन 7, क्योंकि 7 होगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 के ऊपर होगी तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन समझो कौन कौन से हैं, 11 to 12, 11 to 12 पहला है। दूसरा समझो क्या है, दूसरा जो है वो 3 to 6 है, तीसरा 7 to 8 है, लास्ट जो ऑप्शन है 10 to 11। आपको पता है कि एसिड रेन का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा एसिड रेन का जो पीएच हमेशा 7 के नीचे होगा, क्योंकि एसिड रेन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। तो आप इसका जो पीएच होगा वो कितना लिखेंगे, 3 to 6। पीएच होगा 3 to 6, pH will be 3 to 6। ये 3 to 6 किसका होगा, it will be of acid rain। एसिड रेन का pH कितना हो जाएगा, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 6, 3 to 6 हो जाएगा। एक फिल इन दी ब्लैंक है, गौर से सुनना फिल इन दी ब्लैंक को, वो है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The process of photosynthesis and respiration cause the cycling of fill in the blank दिया dot dot dot। ठीक है, तो through the environment, किस साइकिल के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइजेशन हो जाता है कार्बन का, और फाइनली क्या होगा कि जो फूड बनता है प्लांट्स में ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज के साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर निकालते हैं। तो द राइट आंसर विल भी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ध्यान रखना क्या होगा, इसका फिल इन द ब्लैंक क्या हो जाएगा, कार्बन। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन क्या किया था, हमने क्वेश्चन किया था कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कॉज द साइक्लिंग ऑफ, कि मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कौन सा, हाँ वीडियो भेज देंगे, पक्का भेज देंगे, आई विल सेंड यू वीडियो, ओके। तो हम बोल रहे थे द प्रोसेस ऑफ photosynthesis and respiration cause the cycling of, किसकी साइकिलिंग होगी, कार्बन की, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ले लेंगे, और बदले में जो ऑक्सीजन बनेगी प्लांट्स जो निकालेंगे उसका यूटिलाइजेशन रेस्पिरेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन। अब देखो, इन न्यूट्रिएंट साइकिल जनरली, in nutrient cycles
जनरली मिनरल्स टेंड टू बी डिस्पर्स्ड थ्रू, जो न्यूट्रिएंट साइकिल में होते हैं, जो मिनरल्स जनरली डिस्पर्स्ड होते हैं किसके थ्रू होते हैं, प्लांट एक्शन के थ्रू होते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सरफेस एंड सरफेस रन ऑफ, सरफेस के द्वारा या सब सरफेस के रन ऑफ के द्वारा। तीसरा है एवोपरेशन और लास्ट वन इज एसिमिलेशन। तो जो सही आंसर है सरफेस एंड सब सरफेस रन ऑफ, उसके थ्रू क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट साइकिल में जो मिनरल्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड कहाँ से होते हैं, वो होते हैं सरफेस एंड सब सरफेस रन ऑफ के थ्रू होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन एक है, परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन इज, जो हायर ट्रॉफिक लेवल होता है उस फूड चेन के हायर ट्रॉफिक लेवल में जो परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कितने परसेंट होता है, 1%, 10%, 90%, 100%, कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी भी फूड चेन में जो एक हायर ट्रॉफिक लेवल जो होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कितने परसेंट होता है? हमने आपको बताया था, 10% लॉ जो बताया था उसमें क्या था, 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10%। एक क्वेश्चन है, ओजोन ऑफ ओजोनोस्फीयर इज फॉर्म फ्रॉम, जो ओजोन है जो कि ओजोनोस्फीयर में मौजूद रहती है वो बनती कैसे है? आंसर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन के थ्रू, क्लोरीन, वाटर एंड ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के थ्रू, लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। ये हमने कल जब बता रहे थे तो बड़े अच्छी तरीके से बताया था। हमने बताया था जो ओजोनोस्फीयर है, जहां ओजोन की लेयर होगी, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा। यहां देखो कैसे टूटेगा, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहां ये O2 है, इस पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि सन से होगा, फ्रॉम सन, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, O+O, दैट इज ये ऑक्सीजन का एटम बनेगा। ऑक्सीजन एटम जो बनेगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। दिस वन इज हाईली रिएक्टिव। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव जो ऑक्सीजन का एटम है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ये ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाएगा और फाइनली इट विल फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ये लिख देंगे इसके नीचे, ओजोन मॉलिक्यूल। तो किससे बनेगा, ओजोनोस्फीयर में जो ओजोन का फॉर्मेशन होगा वो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसका सही आंसर होगा। एक पूछा गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता होगा 1984। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि इन द ईयर ऑफ 1984 में हुई थी, कौन सी गैस लीकेज हुई थी, जिस गैस के लीकेज होने से ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी? ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है
मीथेन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार सुन लो ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन हमने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बताया मीथेन, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनेट और लास्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस नहीं होती है, मीथेन भी इतनी ज्यादा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है बट इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं होती है। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो कारण रहा, वहां जो यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था, उस प्लांट में इंसेक्टिसाइड बनाए जाते थे। उन इंसेक्टिसाइड्स को मिथाइल आइसोसाइनेट से बनाया जाता था। तो उसमें क्या हुआ, उस प्लांट में लीकेज हो गया, जिससे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी वो एनवायरनमेंट में मिल गई, जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो राइट आंसर विल बी मिथाइल आइसोसाइनेट। द राइट आंसर विल बी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला होता है CH3 मिथाइल हो गया, आइसोसाइनेट NC लिखा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है विच इज अ कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट्स बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रेट्स की। किसमें, नाइट्रोजन गैस में। बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रेट्स होते हैं उनका फ्री नाइट्रोजन में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो आप जानते हैं, आपको जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज होते हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। सही आंसर क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है, मेन रीजन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके डिस्टरबेंस का मुख्य कारण क्या है। द मेन कॉज ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसके कारण इसमें बताए गए हैं, जो हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा है हंटिंग, तीसरा है सॉइल इरोजन और लास्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। सही आंसर क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है उसके हमने 4 ऑप्शन बताए। पहला बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा हमने बता दिया हंटिंग, तीसरा बता दिया सॉइल इरोजन और चौथा और लास्ट बताया हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। व्हाट विल बी योर आंसर, सही आंसर क्या होगा बताओ। तो सही आंसर इसका है, सुनो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ, इसका सही आंसर होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, इसका हो जाएगा सही आंसर। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज द राइट आंसर। ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के, उसको आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच।